नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, हरियाणा चुनाव की लगातार कवरेज जो है वो हमारा चैनल कर रहा है, यानी कि सजग भारत हरियाणा चुनाव की ज़मीनी हकीकत दिखा रहा है कि आखिरकार हरियाणा की जनता जो है इस बार किससे चुनने वाली है, हरियाणा की जनता के मन में क्या है। ये तमाम बड़े सवाल है कि विकास के नाम पर तो बटन दबेगा, परंतु आखिरकार विकास करने में सक्षम कौन रहा, ये तमाम चीज़ों का जवाब अब हरियाणा की जनता देगी। और देखिए, हम हरियाणा के गांव-गांव तक जा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि जहां पर कभी कोई मीडिया नहीं पहुंच पाती है या मीडिया उन एरियाज़ को कवर नहीं कर पाती है, वहां पर पहुंचे, वहां की सारी समस्याओं को दिखाएं। इसी के साथ ये गांव जो है वो पड़ जाता है लकड़िया। सही कह रही हूँ अंकल? हाँ, देखिए, लकड़िया गाँव ये पड़ जाता है। और इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं कि भाई इस बार के रुझान क्या कहते हैं, इस बार की जनता क्या कहती है, किस मुद्दे पर जो है वो बटन दबाने वाली है। इसी के साथ देख लीजिए, हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, कोई भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबने यहाँ पे शासन भी रहा, चाहे मनोहर लाल खट्टर का रहा या हमारा हुड्डा जी का रहा हो, किसका जनता को ज़्यादा भाया? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ जी। हम तो जी सबसे पहले जो है ना कांग्रेस को चाहते हैं, बीजेपी से सख्त नाराजगी है। नाराजगी है? बिल्कुल सख्त नाराजगी है। कोई कारण नाराजगी का? कोई कारण तो बने हैं जी। हमारे हरियाणा में तीन ही चीज हैं, जवान और पहलवान और किसान। किसानों का जो है ना लठ लग गए, पहलवानों को लठ लग गए। कहीं भी जो महकमा गया चंडीगढ़, सबको लाठियों से जो है ना पीटा गया। हम तो उनसे जो है ना बिल्कुल खिलाफ हैं, बीजेपी से बिल्कुल नहीं चाहते। जवान, किसान, पहलवान सबका बदला इस बार हरियाणा लेगा, भाजपा लेंगे जी। हमारे फौजी जो है ना हरियाणा के जवान जाया करते, उसको फौज को खत्म कर दिया, जवान खत्म कर दिए। बेरोजगारी है वो इतनी पहुंच रही है जिसका कोई अंत ही नहीं। गली में जो है ना 50-50 लड़के घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं। सिर्फ झूठ बोलना, बहकावा करना, बीजेपी में जो है ना सबसे बड़ी झूठ। तो इस बार भी वादे कर रहे हैं, आप तो उन्हें भी बोल देंगे कि झूठे वादे हैं सारे के सारे? झूठे हैं, उनके सारे झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं निकलता। तो बीजेपी दोनों के ऐसे ही लग रहे हैं मैनिफेस्टो। हमेशा जो है ना जो बोलती है करके दिखाती है। हुड्डा सरकार ने जो बोला था वो करके दिखाया था। पर भाजपा, नरेंद्र मोदी खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों, अभी उन्होंने एक अपने भाषण में कहा, नरेंद्र मोदी ने, आज ही का भाषण है, इवन थोड़ी देर पहले का ही उनका भाषण है कि कांग्रेस ने तो हरियाणा को बर्बाद कर दिया। किसानों की जब फसलें नष्ट होती थी ना पहले, तो 2 रुपए का चेक मिलता था उन्हें बस। ये बनावटी बात कर रहा है, यही तो झूठ बोले हो। 12-12 हज़ार रुपये का जो है ना हुड्डा साहब ने दिया था नुकसान के लिए, और इन्होंने क्या कर रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा है कि 2000 का बहकावा दिखागा हमारे को। लोगों का दिल लूट लिया। अब की बार भी दे रहे हैं 2100 का महिलाओं को पेंशन देंगे और 500 का सिलेंडर। कुछ भी कह रहा है मोदी, कुछ भी कह लो, मोदी जितना झूठा भ्रष्ट आदमी नहीं। इतना विश्वासघात हो गया। विश्वासघात करते रहते हैं वे। हरियाणा की जनता अब की बार उसको सबक सिखाएगी। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? और कांग्रेस फ्री की चीजें दे रहे हैं कि ले लीजिए, 100 गज का प्लॉट दे देंगे। तो उनको दे रहे हैं जिनके पास बेचारों की हालत खराब है। तो इन्होंने भी तो दिया आवास योजना आपके गांव में, प्रधानमंत्री के एक घर नहीं, एक भी करने दे रखे किसी को भी। अच्छा, हाँ, ये सब झूठे वायदे, झूठी बात करनी। हमने अपना जो है ना अंदाजा लगा लिया, जो बोलते हो करते नहीं है। हरियाणा में तो शौचालय ज्यादा बनवाए हैं इन्होंने। हमारे गांव में एक दिखा दो, एक भी अगर शौचालय बनवा रखा हो तो दिखा दो। हुड्डा सरकार के टाइम की सरकार में तो खुले में ही लड़कियां भी, सरकार के टाइम में बने थे वो जो शौचालय गांव में बने थे ना, घरों में जो 6-6 हज़ार रुपये, वो हुड्डा सरकार के टाइम में बने थे। इन्होंने तो इस गांव में बने नहीं, हरियाणा में कहीं बने नहीं, फिर इनके डाटा गलत हैं। ये ढिंडोरा किस चीज का पीट रहा है? फिर यही तो है इनका, ढिंडोरा पीट के सरकार ले रहे हैं। अब इनका नतीजा हर स्टेट में आता जाएगा। अब की बार 400 पार का था, 240 पर टिक गए। अब की बार और नीचे आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे खत्म हो जाएंगे? खत्म होने हैं जी। झूठे कहाँ तक चलेगी? परमात्मा जो है ना झूठे की नहीं सुनता कभी भी। अच्छा, हरियाणा में ये आगे थोड़ा सा आइए अंकल, जाट को लेकर बात होती है कि भाई जाट खुश है या नहीं।
जाट नाराज है भाजपा से, तो यहाँ तो 36 बिरादरी वाला मामला है। तो आपके गांव में, जैसे यहाँ हम लकड़िया में बैठे हैं, यहाँ पर कैसे, ज्यादातर कौन सी बिरादरी के लोग हैं? जाट लोग हैं। हम तो 36 बिरादरी एक है। अच्छा। हम जात पात ने नहीं मानते, हम तो 36 बिरादरी एक हैं। और नाच बेचने जाते हैं, 2 महीने में 6 महीने में रुपये मिल रहे हैं। हमने चाहिए रोज तेल तम्बाकू के और कहें के बच्चे की फीस के पैसा मिलता नहीं, को मतलब हो रहा है ना। हम तो ऐसा करा रहे थे कांग्रेस सरकार में, अनाज गिरा ला भाई 10,000 दे दे, 20 दे दे, लाख दे दे, बाकी फिर ले जाएंगे। हमने पैसे तभी मिल जाते। अरे हमारे बच्चों ने नौकरी नहीं, बेरोजगारी। और फिर हम के बिगाड़ा थे उड़े सरकार का निवेदन थे, मोदी सरकार से कुछ हमने दो, और वो कील गाड़ के खड़े हो गए। खट्टर सरकार भी रुए भी, क्या बिगाड़ दिया हमने? अच्छा, बॉर्डर पर किसानों की बात कर रहे हैं। हाँ, किसानों के है क्यों ना जी। हाँ, हमारे बच्चे लड़े, आपके बच्चे हैं। आप वहाँ पर गए थे, आपको वो नकली आतंकवादी घोषित कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। और खून बहाने वाले हम, हमारी जनता। असली किसान तो खेतों में काम कर रही है, असली किसान खेतों में काम कर रहे थे। हाँ हाँ, तो आप फिर नकली बता हम नकली बताए जी, खूब नकली बताए। और हम 36 बिरादरी हरियाणा की एक है, पंजाब की, हरियाणा की। कत्लेआम हरियाणा हो सर, पंजाब हो सर, और कौन लड़ाई लड़े जब उड़ जाकर बॉर्डरों पे हमारे बच्चे लड़ते हैं। ये तो बैठे कोठियों में ऐसी में बैठे हैं, और हमारे बच्चे मरते हैं। फिर क्या देखते हैं? उनकी भी नौकरी खतरे में है। हाँ, खतरे में। उनकी क्या खतरे में है? 5 साल की नौकरी बची है बस। बच्चे कति मारे बर्बाद कर दिए जी। हाँ। क्यों? सबसे ज्यादा फौज की यहीं से निकलते हैं लोग, यहाँ से निकलते हैं। आप हरियाणा की गाँव में देखेंगे, सुबह के 4 बजे भी दौड़ लगाते हैं यहाँ पर बच्चे, और 4 साल की हरियाणा पंजाब सब जगह आगे था, पर इन्होंने नहीं छोड़ा। हमारी बेटी थी, उनकी भी बेइज्जती कर दी जो खेलों में थी। कोई इंसानियत है ये? हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है। और हुड्डा सरकार तो आगे ले जाया करती उसने। तो उन्होंने कुछ किया था? हुड्डा सरकार ने कुछ था, तो उन्होंने कुछ, ताऊ जो है उन्होंने भी तो कुछ ऐसी गड़बड़ करी होगी, या कुछ कमी रही होगी कि भाई जनता को इनको चुनना पड़ा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो बदला चाहिए भी बदलना। इन के बदलकर आपने पहले बस देखा था कि कैसा काम करते हैं, बदलकर आपने देखा था कि कैसा काम करते हैं, पर काम किया नहीं। काम किया नहीं, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। झूठे नरे झूठे। ये कहते हो वो लैटरिंग बनवा दी, किसने बनवा दी? मारे झूठ के गोले। एक तो बता दो, लकड़िया गांव में तो एक भी पहले की बनी हो रहे हैं, सब झूठी बात कर रहे हैं जी। और ये सड़क वगैरह का विकास ये करवा था, हुड्डा ने करवाई थी, बनी हुई है। यहाँ जो स्कूल है, कोई कॉलेज है, और ये रेल ले आया। काम तो बहुत करे हैं सरकार ने। मनमोहन था, सोनिया थी, ने ये ले आए थे रेल ने भी, ये रोड भी। इनको तो भ्रष्टाचारी बताते हैं ना कि भाई हाँ, सबसे ज्यादा बता रहे हैं। नाश अगर किसी ने किया हाँ, तो बता रहे हैं भ्रष्टाचारी। हमने बता रहे, इन्हें तो बतावेंगे। क्या करें फिर? कलम में तो पावर इनके में है, कुछ भी कह दो और कुछ भी सुन दो। ज़्यादा करें तो हमने जेल में ठोक दे। कहाँ जाए हम? हमारी ताकत नहीं। जेल में गए भी हैं, तमाम प्रदर्शनों में जेल में डाले गए। वह बच्चे लकड़े नहीं है जेल में से, जो इनने ढूंढ फूक दिए, अपना माल काट कर निकाल कर आग लगा दी। और बनाई बच्चों ने वो कराया, रोहतक में करे ये काम इनने सारा, सब के हम काट कर आग लगा दी। आपकी तो उम्र के हिसाब से तजुर्बा भी ज्यादा है चीजों को। आप यहीं रहे हैं लकड़िया में शुरुआत से ही? हम तो जी अगरवादी कथी बना दिए, शुरुआत से लकड़िया में रहे हैं आप? हाँ, शुरुआत से बच्चे। तो आपने तो विकास उनका भी देखा होगा, इनका भी देखा होगा। एक होता है ना कि अगर सबसे बुरा राज किसी का रहा हो। हमने तो कांग्रेस का बढ़िया राज लग गया। 1 नंबर का मनमोहन था, सोनिया थी, हाँ। और राजीव था, 1 नंबर के भगत आदमी। पर कहते हैं ना कि देखिए समय के साथ बदलाव होता है, चीजें बदली हैं, लोग अपने कंफर्ट में आ गए हैं। अब जो महंगाई उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो आय भी बढ़ रही होगी, कर दी बच्चे, कमाई भी तो बढ़ रही होगी। हाँ, कमाई क्या बढ़ गई जी? नहीं बढ़ी। क्या बढ़ी बेटी? खाम का कहने लाग रही तू भी। हाँ। क्या बढ़ी कमाई? कहते हैं ये इनके बच्चे लाग के खूट से हमारा दो रहा है। ये बच्चे हो गए 2 किले से 2, 1 हो गया। हमारा कमाई के हो रहेगी, हमारा तो बंटवारा हो गया। नौकरी होता जब भी कम गुजारा कर लिया। हाँ। बेटी मारा दौड़ना कुछ मार दे। मोदी इतनी बड़ी रैली से भी झूठ बोल रहे हैं आज भी। 100 की 100
आज भी कह रहे हैं कि बर्बाद किसानों को किया, दलितों का बुरा अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। खूब लठ लागे से हमारे हम जान में सा बर्बाद करे, अगरवादी है, काट दो मार दो, बहुत आदमी मरे वहाँ और उनके फिर पकड़े हमारे लोगों ने, पंजाब वालों ने, अगरवादी ये हैं, हम नहीं है। कील गड्डी तो हमने देखी नहीं, कील गाड़ी रखी थी। कितना लग रहा है फिर अनुमान इस बार? हम तो जी हम तो कांग्रेस की वोट देंगे, हमारा काम तो कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस ही करेगी। कुछ कारण होते हैं ना कि भाई अगर मैं बटन दबाऊंगा तो ये सोचकर दबाऊंगा, इस मुद्दे पर दबाऊंगा, या ये दिमाग में एक रहेगा कि हाँ मेरा इतना बुरा हुआ है तो मैं इस चीज को सामने रखूं। सरकार ने है ना बेटी ये केस सेंटर खोल दिए कि बा क्यों लियाओ हमारे के जाना वो करना हो ना, और जाकर गिर दिए। कुल मिला गए 1-6 लाख से हम अभी माइक पे बोलना, इसमें आवाज आ रही है, अभी आऊंगी वहाँ पे फिर बात करेंगे। हाँ जी। कुल मिलाकर हम हुड्डा साहब का समर्थन करेंगे। वापसी कांग्रेस चाह रहे हैं? हाँ? वापसी उनकी कर रहे हैं। वापसी उसी नहीं कर रहे हैं, ये रेल की लाइन और ये रोड ये चमका रखा सब कुछ जो भी। ये कहते गाँव में बिजली पहले आती नहीं थी। फिर बिजली कौन का नहीं आती थी? पहले कितनी आती थी, अब कितनी आती है? फिर बिजली जरूरत रहती है। बिजली का बिल इतना बढ़ा दिया, गरीब आदमी भर नहीं सकता। यहाँ पर कितना बिल आ जाता है लगभग? ये जो मेरा मकान साथ में है, देखो आप जगह देखो 6,000 रुपये, कोई नौकरी ना पेशा ना, 6,000 रुपये बिल मेरा है। सिर्फ पंखे का बिल आता है 6,000 रुपये। कूलर पंखे, एक बात बताइए, कूलर पंखे तो चलावेंगे, चोरी हम कर नहीं सकते, क्यों फिर जुर्माना हो जाए? 6,000 रुपये को तो मैं बिल ला के दिखा दूँ, 6 पाँचली में 7 था, अब की बार 6 है। और कमाई है नहीं? दीदी हम कांग्रेस की वोट देंगे। हाँ, कमाई है नहीं, हमने घर में कोई नौकरी नहीं, कमाई कहाँ से होगी? खेती में जो खर्चा ज्यादा, खेती में बिक्री कम हो गई। आजकल धान की फसल में जो है ना चर तो स्प्रे खाद, उसका जो है ना अड़ंगा पढ़ाई के, मतलब एक बार फिर से विश्वास आप कांग्रेस पर जता रहे हैं इस बार? अरे नहीं, तो हमारा जो दीपेंद्र ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। हम हमारा शरीर ही दीपेंद्र के साथ जाएगा। इतना विश्वास? हाँ, इतना विश्वास। चलो अब आती हूँ वहाँ पर। हाँ बैठो अब बोलो, अब जितना बोलना है आप उतना बोलो। क्या बोलो? कौन आ रहा है इस बार? हैं? कौन आ रहा है? सरकार किसकी बना रहे हो? अब की बार मैं तो देखो हमारी बेटी है सोनू, उसने लावांगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, बड़े समय बाद मैंने आम आदमी पार्टी का नाम सुना है यहाँ पर। अब सुन लिया होगा ना। हाँ। हाँ, इसको लाएंगे। क्यों? भैया ऐसे है कि भाई आम आदमी पार्टी हर पार्टी में जा के देख लिया हमने, कुछ नहीं है वहाँ, ना कोई मदद करता ना और कुछ। कम से कम एक ट्रांसफॉर्म मामूली बात है, करवा सकते हैं ना, पर बहुत कम है ना। आम आदमी पार्टी के तो लोग ही बहुत कम मिलते हैं कि क्या रहा। हरियाणा में अभी उतना वर्चस्व नहीं बन पाया जितना दिल्ली में आम आदमी पार्टी का। आज इतना है। अब फिलहाल जो है ना, मैं इस एरिया में घूम रहा हूँ भाई, इस लड़की की बाबू बेरी ब्लॉक के उसमें, तो यहाँ अब फिलहाल स्थिति जो है ना इस लड़की की बहुत ही मजबूत है। तो भाजपा या कांग्रेस नहीं? ना वो नहीं, लोग उनसे अपने आप ही जो है ना डिग रहे हैं, उनकी कोई वो नहीं है, कोई जनाधारी नहीं रहा, बड़ा काम ही नहीं करते। अच्छा। हाँ, ये है सबसे बड़ी बात, काम की है, फिर बेरोजगारी की है, कुछ नहीं। बोला यहाँ जो है ना बिल्कुल तंग कर रहे हैं ना कोई को। तो दिल्ली को देख के आप आम आदमी पार्टी कह रहे हो? दिल्ली को नहीं, दिल्ली को देख के, पंजाब को देखकर आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं कि जो वहाँ पर किया वो यहाँ पर भी करेंगे? हाँ, कैमरे में बताओ। भाई यही है कि भाई विकास हो जाओ, हमारा किसी तरह से हो जाओ। हाँ। हम विकास की तरफ चल रहे हैं, ना कि जो है ना उसमें। किसको चाह रहे हैं जल्दी से खत्म कर? ये जी ऐसा है, कांग्रेस सरकार आएगी अब की बार स्पष्ट बहुमत से, तो उसमें कोई विकास नहीं हुआ 10 साल से। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों पर लाठीचार्ज, कई टीचरों पर लाठीचार्ज, कोई काम नहीं हो पाया। सच्चाई तो ये है, आपको बताऊँ बात, झूठे वादे करे, सारे झूठे वादे। मेरे गांव में देख ले, तालाब ऐसे ही पड़े हैं। कौन सा वादा ऐसा था जिसको लेकर जनता ने ये सोच लिया भाई झूठ? मुफ्त राशन कुछ नहीं चाहिए, हमने चाहिए हुड्डा सरकार। ले रहे हैं मुफ्त राशन? देखो जो घोषणा कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। अभी ले रहे हैं आप मुफ्त राशन? हैं? अभी मुफ्त राशन लेते हैं? मुफ्त राशन तो मिल रहे हैं,
मिलता है, हाँ चाहिए भी नहीं और मिल ले भी रहे हैं। ना तो नहीं भी लेंगे, हमें हुड्डा सरकार चाहिए हमें। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता ये राशन दे या ना दे, इनके राशन से आपको कोई फर्क नहीं भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो है ना, जो अगर बिजली की 300 यूनिट फ्री है ना, वो भी निर्धारित रेट कर दे, उस पर हम बिल भरेंगे अपना। हमने बिजली फ्री भी नहीं चाहिए और मतलब मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए ना, मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए हमें। तो कांग्रेस तो वादे यही कर रही मुफ्त वाले, वादे कर रही है रे, मोदी कर रहा है 5 साल के, मोदी प्रधानमंत्री। उन्होंने तो किया, चलो उन्होंने तो अपनी गारंटियां दे दी थी, गारंटी दे रहे ये जो इस बार की मुफ्त के वादे कर रहे हैं, ये मुफ्त के वादे कर रहे हैं अपने, कर रहे हैं, लेकिन हम मुफ्त लेना ही नहीं चाहते राशन। और बोलो, चाहे कांग्रेस से लो चाहे भाजपा से लो, चाहे बीजेपी हो, हमने मुफ्त का राशन, अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, हमने हमारे बच्चे सेट हो जाए, हमने वो चाहिए। सर सीधी बात ये है, मतलब कुछ मुफ्त का नहीं चाहिए, सिर्फ रोजगार चाहिए, हमें चाहिए नहीं कुछ भी। रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार भी चाहिए यार, काम का हमने काम की जरूरत गांव का विकास, प्रदेश का विकास, बच्चों को रोजगार चाहिए, हमने सीधी बात है। और हमारा बच्चा रोजगार होगा तो हम खुशहाल होंगे। बिल्कुल, जल्दी से बताइए कौन आ रहा है? दीपेंद्र हुड्डा से पूरा गांव सहमत है जी, और दीपेंद्र हुड्डा की बहुत ज्यादा वोट है, पूरा हरियाणा सहमत है ये लड़के से, बहुत अच्छे काम कर रहा है। प्रत्याशी कौन है? यहाँ डॉक्टर रघुवीर है, डॉक्टर रघुवीर की वोट नहीं है यहाँ कोई भी, कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस हाँ। को मैं बता दूंगा, डॉक्टर रघुवीर के कारण कोई वोट नहीं है, दीपेंद्र के कारण वोट है सारी। अच्छा, मैं निर्दलीय ठा दो, डॉक्टर रघुवीर ने नहीं देंगे हमें, दीपेंद्र के कारण देंगे, जरूर देंगे। अच्छा, उनको अच्छे काम करता है, हाँ हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा जो है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, अच्छे करे हैं उसने, बिल्कुल सारे अच्छे काम करे हैं। जो भी घोषणा करे है, जो वादा करे वो पक्का करे है, कच्चा नहीं करता मोदी की तरह। हाँ, मोदी की तरह कच्चा वादा नहीं करता। सरकार बन जाएगी तो वादे करा के 100% पहली कदम से करेगा। कह रहे हैं जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन वादे सारे के सारे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, जो ये हमारा लोक समिति का चेयरमैन है। चलिए थोड़ा सा इधर इधर होइए ना, यहीं बैठ जाएंगे हम तो, कोई बात नहीं। देखिए ये तो हो गए बुजुर्ग लोग, इन्होंने तो देख लिया जो बोला इन्होंने कि भाई थोड़ा सा बुजुर्ग भी हैं और कांग्रेस को हमेशा से देखा, तो इन्होंने अपनी बात रखी। आप तो हाँ और बात पूछिए, तू पढ़ रही है, लिख रही है, दिमागदार से, ये मत हटा। अच्छा, इसके बाद करेंगे ये वाली बात, इसके बाद करेंगे ये वाली बात, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, पूरा कर ले, फिर आराम से मैं आपसे बात करूँ। हाँ, ये तो बुजुर्ग हो गए तमाम लोग। आपका क्या कहना है? कुछ लग रहा है कि परिवर्तन की लहर है या कैसा, भाजपा रिपीट हो रही है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं जसबीर अलावत ब्लॉक पार्षद बेरी। इस जो ये सरकार थी बीजेपी की, ये सबसे झूठी सरकार थी, इससे पूरी तरह से सब लोग इसे नकार चुके हैं। अब की बार डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन के साथ हमारा पूरा गांव है, कांग्रेस के साथ। हाँ, कांग्रेस के साथ कम से कम भी 80% गांव हमारा कांग्रेस के साथ है, और हुड्डा की सरकार बनने जा रही है बीजेपी सरकार। पर इस विधानसभा में तो यही आया है, कांग्रेस ही हर बार आई है, तो ये विधानसभा के लोग नहीं चाहते परिवर्तन? तो देखो संसार का नियम भी होता है, कहते हैं परिवर्तन हर 5 साल में, राजस्थान वाले तो हर 5 साल में परिवर्तन कर देते हैं, तो यहाँ पर परिवर्तन जैसा कुछ नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे विधायक का परिवर्तन नहीं, हम सरकार का ही परिवर्तन करेंगे। विधायक तो हमारे गांव में अब भी काम करवाए हैं, पहले भी करवाते रहे हैं। क्या काम कराया? काम बहुत करवाए हैं, चौपालों की मरम्मत करवाई है, जोड़ की 4 दीवारी करवाई है, घाट बनवाए हैं, जो भी। पर मेन है ना, शिक्षा संस्थान कितने बनवाए हैं? कुछ क्लिनिक बनवा दिए हों या ऐसा कुछ किया? हाँ जी बिल्कुल, पशुओं का अस्पताल भी बनवाया है, और डिगल हॉस्पिटल में ये 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। पहले तो बिल्कुल कम वो थी, अब आँखों के डॉक्टर भी हैं, और ये एक्सरे सब कुछ मुफ्त इलाज। हाँ, मुफ्त इलाज बिल्कुल चलता है अस्पताल, चलता है। ये सब डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन ने करवाया है। अच्छा, हाँ जी। और बीजेपी सरासर झूठी पार्टी है। मोदी ने 15 लाख का जुमला दिया था, क्या आज तक किसी के आए हैं 15 लाख रुपए? किसानों को तो मिल रहे होंगे ना किश्त में भैया, कि जो आती है किसान सम्मान निधि योजना के? किसान सम्मान निधि के तहत मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लो किसान सम्मान निधि 2000 रुपये में किसानों को बहका दिया। उनका जो खाद था, ये दवाई थी, ये तो डबल रेट कर दी सारी, वो 2000 के उसमें सारा खर्चा डबल हो गया। किसान को तो कोई फायदा ही नहीं है अभी। चलिए देखिए, इनके जो मिले ऐसे हैं, खाद का वो तो बढ़ा दिया रेट तो, और जो है ना उसमें वजन घटा दिया 5 किलो, ऐसे वो वादे करते ही।
देखिए इसी के साथ लकड़िया गांव में मैं मौजूद थी और यहाँ पर देखा तमाम जनता की बात जो है इन्होंने भी रखी। कभी कोई मीडिया वगैरह आई है यहाँ पे? आती है यहाँ पर मीडिया। तो मेन यही होता है कि गांव-गांव तक पहुँचे, उनकी बातों को रखें, उनके विचारों को रखें कि आखिरकार असलियत क्या है, हकीकत क्या है। और यही तमाम चीज़ें होती हैं जो दर्शाती हैं कि आखिर क्या जो है एक रिज़ल्ट पर प्रभाव पड़ने वाला है। और जो अभी फ़िलहाल जो तमाम सर्वे चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि कांग्रेस की सीटें इस बार ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जो चीज़ें ट्रेंड भी कर रही हैं ट्विटर पर, कुछ नतीजे ऐसे आए हैं कि जिनमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। परंतु जो असली नतीजे हैं वो जल्द आपको पता लग जाएंगे। उसी के बीच जो है आपको हर खबर दिखाते रहेंगे, गाँव-गाँव पहुँचेंगे भी, लोगों के बीच पहुँचेंगे, बुजुर्गों के बीच पहुँचेंगे और सारी जो है पूरी हकीकत आपके सामने खोल कर रखेंगे। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।